नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। यूपी में भाजपा के दो बड़े नेताओं ने आपको पूरे विस्तार से बताएंगे राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पहले तो चर्चा करेंगे उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की। बड़ा तंज कसा है उन्होंने राहुल गांधी पर। उन्होंने राहुल गांधी को गिरगिट करार दिया है। कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से अपने वेश आभूषण को राहुल गांधी बदल रहे हैं, ऐसा कोई गिरगिट ही कह सकता है। और इसके पीछे सच्चाई भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से वो कई बार ऐसे अपने आप को साबित कर चुके हैं कि बोलते कुछ और है करते कुछ और है, तो मैं उन्हें गिरगिट ही करार दूंगा। आपको बता दें, साक्षी महाराज ने तंज कसते हुए कहा है कि उनका काम गिरगिटों वाला है। कभी वो जनेऊ पहन लेते हैं, कभी वो माला पहन लेते हैं, कभी वो जालीदार टोपी पहन लेते हैं, तो ये गिरगिट ही कर सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी को तो देख गिरगिट भी शर्मा जाएगा। ये बयान दिया है बीजेपी सांसद उन्नाव से साक्षी महाराज ने। पूरे विस्तार से बताते हैं कि आखिर और कौन कौन से सवाल उनसे पूछे गए हैं और उन्होंने किस तरीके से राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल को देखकर तो गिरगिट शर्मा जाएगा, और वहीं आपको बता दें कि एक तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी काम कर रहे हैं, पहले ही कांग्रेस जो है वो भारत तोड़ चुकी है, अब वो जोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। उनके बाप दादाओं ने देश को तोड़ दिया है, तो अब किस तरीके से वो गिरगिट बनकर जनता को पट्टी पढ़ाने का काम कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी टी शर्ट में नजर आते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं, तो मैं तो उनको गिरगिट ही कहूंगा। गिरगिट भी इनको देखकर शर्मा जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस धरती पर इकलौते हम हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया से विश्व का कल्याण हो, ये समझते हैं। इसका मतलब जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी पर तंज कसा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कभी जनेऊ बांध लेते हैं, कभी माला पहनते हैं, कभी तुर्की टोपी पहनते हैं, कभी तिलक लगाकर वो सामने आते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो पूरी तरीके से वो हास्यास्पद है। जी हाँ, हास्यास्पद उन्होंने कहा है कि ये मजाक वाली बात हो चुकी है, हंसी उड़ाने वाली बात हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा में ही उनके कई रूप देखने को मिल रहे हैं, सब नाटक जैसा प्रतीत होता है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को गिरगिट बोल दिया, नाटक बोल दिया। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से मुखिया के तौर पर राहुल गांधी अगुवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से चर्चाओं का केंद्र बना रहा, तो कई लोगों ने इस पर वार किया कि आखिर जिस तरीके से कांग्रेस बयान दे है भारत टूटा हुआ था, उसको जोड़ने के लिए निकले हैं, नफरत के बाजार में प्यार बांटने के लिए निकले हैं। एक तरफ आपको बता दें, देश विरोधी चेहरों को सामने लेकर आ रहे हैं राहुल गांधी, गले मिलकर दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों ने यह भी पूछा कि आप नफरत के बाजार में प्यार बांटने को निकले हैं या फिर आप देश विरोधी बयान देने वालों को, भारत को तोड़ने वालों को एक करके भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि साक्षी महाराज ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि मुझ जैसा संत उनका विश्लेषण नहीं कर सकता है। जी हाँ, ये तंज कसा है राहुल गांधी के ऊपर। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया साक्षी महाराज से कि राहुल गांधी तो कहते हैं कि संसद में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तो साक्षी महाराज ने तंज कसते हुए कहा कि उनको बोलना ही कहाँ आता है। वो जब बातें करते हैं तो वो मजाक वाली ही बातें करते हैं, मूर्ख लगते हैं और उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी तंज कसा है कि कांग्रेस के पास विचार नहीं है, और यही वजह है कि सदन में कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं बहस से पीछे हटते हुए दिखाई देती है। ये लोग बहस से दूर भागते हैं। और ये भी कहा है कि आज सरकारी भवनों पर तिरंगा पूरे शान से लहराता है। साक्षी महाराज ने कहा है पूरा विश्व भारत की ओर दिख रहा है। जल्द ही भारत विश्व गुरु बनने की कवायद तेज कर रहा है। विश्व गुरु भारत कहलाएगा। यह देश फतवों से नहीं चलने वाला है। साफ तौर पर साक्षी महाराज ने तंज कसा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि इनके बाप दादाओं ने कांग्रेस को तोड़ने का काम किया, इनके बाप दादाओं ने देश को तोड़ने का काम किया, तो अब ये कहां से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और ये एक तरफ कह रहे हैं कि भारत टूटा हुआ था। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि आज उनके संतान, यानी कि जिस लोगों ने भारत को तोड़ा है, उनकी संतान आज भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा है। किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से गिरगिट हैं। गिरगिट भी उनको देखकर शर्मा गई।
और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया। दर्शकों, आपको वो भी मैं बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि जब देश में जिस तरीके से जय श्री राम बोलने वालों को छलनी कर दिया जाता था तब कहां थे ये, और आज उसी देश में विश्व का सबसे भव्य राम मंदिर बना है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण, उनके विजन के कारण और सरकार के मंत्री विधायक कहीं ना कहीं संत के शरण में देखकर यह लगता है कि भारत बदल रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत को देखकर अब लग रहा है कि भारत बदल रहा है। इस धरती पर इकलौते हम हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि साक्षी महाराज के द्वारा जिस तरीके से वो राहुल गांधी के ऊपर तंज कसते हैं, आपको इसके साथ ही ये भी मैं बताना चाहूंगी कि अब भाजपा के दूसरे बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रही हूं मैं, उप मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने भी तंज कसा है कि भारत जोड़ो यात्रा तो नहीं, उन्हें माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा वो निकाल रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा प्रहार किया है और कह रहे हैं कि आजकल इनकी दाल नहीं गल पा रही है, इन्हीं वजह से ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और हालांकि उन्होंने विस्तार से कुछ इस बारे में नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इतना कह दिया कि माफी मांगो करनी चाहिए। माफी मांगने से जनता यही कह रही है कि कांग्रेस को माफी इसलिए मांगनी चाहिए, चीन के मुद्दों पर कांग्रेस को देखा गया था किस तरीके से कंधे मिलाकर कांग्रेस चीन के साथ चला। कांग्रेस के नेता बयानबाजी दे रहे हैं कि भारत टूटा हुआ था। कांग्रेस देश विरोधी नारे लगाने वालों को एकजुट लेकर आ रहा है और ये कह रहा है कि विपक्ष हमारे साथ है। विपक्ष जो है वो धर्म के आधार पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को बांट दिया है, उन्हीं के तर्ज पर विपक्ष आज एकजुट हो चुका है और यही कारण है कि आज हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इसका एक ही उद्देश्य है, नफरत के बाजार में प्यार बांटना। राहुल गांधी ने कहा है नफरत के बाजार में प्यार बांटने को निकले हैं। लगातार जनता घेर रही है। एक तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस का यह भी कहना है कि हम संगठन को मजबूत करने के लिए ये काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूती देने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ संगठन टूटा हुआ ही नजर आता है। राहुल गांधी के कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं अंतरकला भावी तरीके से दिखाई दे रहा है। दर्शकों, अंतरकला ही यही कारण है कि आज कांग्रेस धराशायी होने को मजबूर हो चुकी है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि संगठन को मजबूती इससे मिलेगी। इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी जिस तरीके से पूरे देश में फैल गई है, पूरे देश में महंगाई जहर की तरह फैल रही है। ये राहुल गांधी के बयान है कि पूरे देश में महंगाई जहर की तरह फैल रही है और इन्हीं को रोकने के लिए हम निकल पड़े हैं। अपने आप को तपस्वी, अपने आप को कह रहे हैं कि हम तपस्वी हैं। यानी राहुल गांधी को आप भूल जाइए, ये नया राहुल गांधी है, ये तपस्वी है और बीजेपी के हम प्लान को सक्सेस होने नहीं देंगे। हालांकि विपक्ष की, दर्शकों में मैं बात कर दूं, मायावती ने साफ इनकार कर दिया भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से। हालांकि राकेश टिकैत दिख रहे हैं जो ये कहते थे 1 साल पहले कि मेरा जो मुद्दा है वो राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, मैं राजनीति में आने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूं। 3 कृषि कानून का विरोध वो कर रहे थे, जिस तरीके से बॉर्डर को उन्होंने सील कर दिया था, भारी प्रदर्शन किसानों का, लाठी डंडे चले थे। इसके साथ ही पुलिस पर कई गंभीर आरोप, किसान आंदोलन को देखा, देश किस तरीके से उससे जूझा है। अब राकेश टिकैत राहुल गांधी के कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। इसका संदेश यही है कि देश विरोधी लोगों को राहुल गांधी एक साथ लेकर आ रहे हैं और जो ये बयान देते थे कि मेरा जो मुद्दा है वो राजनीति का नहीं है। खैर, इसके बारे में आपकी जो भी राय है, जिस तरीके से साक्षी महाराज के तंज उन्होंने कसा है कि कभी भव्य राम मंदिर का सपना देखने वालों लोगों को छलनी कर दिया जाता था, गोलियों से भून दिया जाता था और आज देश में राम मंदिर बना, भव्य राम मंदिर बना है और आज भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है, जिसके बाप दादाओं ने भारत को तोड़ने का काम किया है। राहुल गांधी गिरगिट है, गिरगिट भी देख के उनको शर्म आ जाएगी। इसके साथ ही इस तंज को आप किस तरीके से देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।